सबसे पहले आपको खबर दें, कश्मीर में कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम रफीक मलिक का कहना है कि 2 अफराद मिलकर 3 दिन तक बच्ची से ज्यादती करते रहे। छोकरी को गाल कर मतलब छोकरी से के साथ वो गरीब था छोकरी बड़ी ते पासा लगाओ छोकरी से सजना चाहिए कह मुक्ति कराए तो मांग रहा दा ढंगल है ना मुक्ति करना से मां बिनी तना के छोकरी से सच्ची बता बिल्कुल कसम ते ये गाला घणा डी तना क्यों सुन ट्रेडी तवा के कुछ थियो ना दे नासुम बार की को देडो तवा क्यों कयो आपने मुलाहिजा भी किया, कश्मीर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कमसिन बच्चे से ज्यादती की गई और उसके बाद मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया और गिरफ्तार मुलजिम रफीक मलिक ने कहा है कि 2 अफराद मिलकर 3 दिन तक बच्ची से ज्यादती करते रहे। अफसोसनाक वाकया पेश आया था। कमसिन बच्ची अलीशा से जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम रफीक मलिक ने कहा 2 अफराद ने मिलकर 3 दिन तक बच्ची से ज्यादती की। मुलजिम का कश्मीर थाने के लॉकअप से वीडियो बयान आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। मुलजिम के एतराफ जुर्म की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अफसोसनाक ये खबर, कश्मीर में कमसिन बच्ची से ज्यादती की गई और मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम रफीक मलिक का कहना है कि 2 अफराद ने मिलकर 3 दिन तक बच्ची से ज्यादती की है। कश्मीर में कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार और एतराफ जुर्म भी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम रफीक मलिक ने कहा है कि 3 दिन तक बच्ची से ज्यादती करते हैं। कश्मीर में कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। मतलब छोकरी से वो गरीब था छोकरी बड़ी ते पासा लगाओ छोकरी से सजना चाहिए कह मुक्ति कराए तो मांग रहा दा ढंगल है ना मुक्ति करना से मां बिनी तना के छोकरी से सच्ची बता बिल्कुल कसम ते ये गाला घणा डी तना क्यों सुन ट्रेडी तवा के कुछ थियो ना दे नासुम बार की को देडो तवा क्यों कयो छोकरी को गाल कर मतलब छोकरी से के साथ वो गरीब था छोकरी बड़ी ते पासा लगाओ छोकरी से सजना चाहिए कह मुक्ति कराए तो मांग रहा दा ढंगल है ना मुक्ति करना से मां बिनी तना के छोकरी से सच्ची बता बिल्कुल कसम ते ये गाला घणा डी तना क्यों सुन ट्रेडी तवा के कुछ थियो ना दे नासुम बार की को देडो तवा क्यों कयो 24 ब्रेकिंग न्यूज। तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में गोस्ट बेनिफिशरी का बड़ा मसला होता है कि वो बेनिफिशरी है ही नहीं और कागज़ों पे वो मामला चल रहा है। तो बात हो रही थी प्रोग्राम के मसाइल की पहले, और मैंने जैसे कि अर्ज़ की पेपर बेस्ड प्रोग्राम था। हमें हमारी टीम्स को बड़े मसाइल आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 मसला ये था कि ये NGOs के ज़रिए चल रहा था, तो उसमें कारकर्दगी के भी बड़े मसले थे और ऑपरेशनल कॉस्ट के भी बड़े मसाइल थे। तीसरा मसला ये था कि जो बच्चों को जो हम वजीफ़ा देते थे वो बहुत थोड़ा था, ना होने के बराबर था। 750 रुपये उनको मिलता था और प्रोग्राम भी बहुत छोटा था, बहुत छोटे सतह पे था। पिछले 1.5 साल से हमारी टीम ने, वसीला तालीम की टीम ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। सबसे पहले तो ये कि हमने अपना सिस्टम ख़ुद बनाया है, अपने लोग हायर किए, मोटरसाइकिलें हायर की कि हम ख़ुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और NGOs पे रिलायंस नहीं करेंगे। तो इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 8% से गिर के अब 3% पे आ गई है। तो पहले तो ये चेंज हुआ है। दूसरा चेंज ये हुआ है कि हमने इसको पेपरलेस कर दिया है और मैं चाहूँगी कि आप अगर एक टैबलेट मंगवा लें ताकि इनको प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन दिलवा दें कि जो हकदार औरत होती है जिसका बच्चे को इनरोल करना होता है उसका शिनाख्ती कार्ड डलता है। जब शिनाख्ती कार्ड डलता है तो उसके पूरे कवायफ नादरा से उसी वक्त सामने आ जाते हैं। जब वो सामने आ जाते हैं फिर हम उस बच्चे का बेब फॉर्म एंटर करते हैं,
हमें तस्दीक हो जाती है कि वाकई ये इसी यही ख़ानदान है, यही हकदार औरत है, इसी बच्चे का बेफाम है। फिर हम जो एडमिशन स्लिप होती है स्कूल की, उसको स्कैन करके डालते हैं। जो स्कूल है वो जो अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसके कवायफ मैच करते हैं, बच्चे की तस्वीर लेके ऐप के ज़रिए उसी वक्त डालते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए, और आपकी इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी आपको करेंगे, ये इसलिए है कि बदउनवानी ख़त्म हो इस प्रोग्राम में, करप्शन का ख़ात्मा हो। जो गोस्ट लोग आ जाते थे, जो एक एक औरत के 15-15 बच्चे इसमें इनरोल हो जाते थे, एक ही ख़ानदान के इस तरह भी होता था कि बच्चे 3 महीने बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ ख़त्म रिकॉर्ड में था कि एक औरत के 3 महीने बाद बच्चा है, क्योंकि उसने अपनी दिरानी जेठानियों के भी बच्चे रजिस्टर किए होते थे। अब ये पूरी तरह से डिजिटल है और मैं अपनी टीम को बहुत खिराज तहसीन पेश करूँगी, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है। प्रोग्राम के फेलियर से सीखा है और फिर उसको एंड टू एंड डिजिटल किया है। नादरा के साथ सीमलेस हमारी इंटीग्रेशन है, तो ये दूसरा चेंज हो गया। पहले मैंने आपको बताया कि अपना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, दूसरा ये कि हमने इसको एंड टू एंड डिजिटल किया, तीसरा ये कि हमने इसका जो वजीफ़े की अमाउंट है उसको हमने बढ़ाया। जैसे पीछे आप तशरीफ़ लाए थे तो आपको हमने जब एहसास नशोनुमा पे मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि एहसास के तहत जो बच्चों के जो वजीफ़े होते हैं वो लड़कों के लिए कम होते हैं और लड़कियों के लिए ज़्यादा होते हैं। तो एहसास नशोनुमा में भी हर सहमाही पे लड़की को 1500 लड़के के लिए 1500 मिलता है और लड़की के लिए 2000 मिलता है। तो उसी पॉलिसी के तहत वसीला तालीम को जब हम एहसास के दायरा कार में लेके आए तो हमने वही पॉलिसी अप्लाई की। सहमाही बच्चियों को 2000 मिलेगा और बच्चों को 1500 रुपये मिलेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इत्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत खसूसी ने नून लीग की रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है। तो आपको बता रहे हैं, इत्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत खसूसी ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। नूरुल अमीन मेंगल का बलोचिस्तान से पंजाब तबादला कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नूरुल अमीन मेंगल की खदमात हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं कैसर खोकर से। कैसर अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। जी, वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 20 के DMG अफसर नूरुल अमीन मेंगल जो इस वक्त बलोचिस्तान में तैनात हैं, उनकी खिदमात फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और नूरुल अमीन मेंगल को हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर पंजाब के महकमा SNGD में रिपोर्ट करें। नूरुल अमीन मेंगल जो है वो पंजाब में इससे कबल DC लाहौर, DC फैसलाबाद और DG पंजाब फूड अथॉरिटी भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मैं बताता चलूँ कि नूरुल अमीन मेंगल का नाम चक्की फूड और कमिश्नर फैसलाबाद के लिए ज़ेरे गौर है। जी, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने पस्ती में 20 अरब रुपए मालिक की मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। कस्टम पर 751 किलोग्राम आला क्वालिटी के क्रिस्टल और हेरोइन बरामद की गई है। तो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने पसनी में 20 अरब रुपए मालिक की मनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। कस्टम पर 751 किलोग्राम आला क्वालिटी की क्रिस्टल और हेरोइन बरामद की गई है। तो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने इस पसनी में 20 अरब रुपए मालियत की मनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। सिंध हुकूमत ने चक्की और फ्लोर मिल्स का रवा माह गंदम का कोटा 2 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 2.5 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर कर दिया है। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद न करने वाले चक्की और फ्लोर मिल्स के मालिकान के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, आजाद नोडियो हमारे साथ होंगे। आजाद, बताएगा बेहतरी के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जनब से सूबे भर में आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने सूबे भर में गंदम का जो कोटा है वो 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खुराक ने
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन का कोटा 1,25,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,33,000 मीट्रिक टन, हैदराबाद डिवीजन 25,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 44,000 मीट्रिक टन, सखर डिवीजन 18,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 27,000 मीट्रिक टन, मीरपुर डिवीजन 11,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 14,000 मीट्रिक टन, लाड़काना 12,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 18,000 मीट्रिक टन, बेनजीराबाद 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 14,000 मीट्रिक टन जो है टारगेट मुकर कर दिया गया है। इस हवाले से ये फैसला किया गया है अगर चक्की मालकान और फिरोज मालकान जो है इस कीमतों पर काबू कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनके फौरी तौर पर लाइसेंस मनसूख करके फौरी कार्रवाई की जाएगी। आजाद, बहुत शुक्रिया आपका। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का इजलास 19 नवंबर को तलब कर लिया है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर शिरकत भी करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं, साजिद बलोच हमारे साथ हैं। साजिद, बताएगा होने वाले इजलास में कौन कौन शिरकत कर रहा है? जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 14 नवंबर को होने वाले सरबराही इजलास को मुलतवी कर दिया है और उन्होंने 19 नवंबर को इजलास तलब कर लिया है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे और ये 14 तारीख को जो इजलास होना था उसको गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के अलावा मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, महमूद अतरजई, मियां इस्तफार, शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब शेरफऊ, अख्तर मैंगल, अवैस नूरानी समेत तमाम अरकान बराह रास्त शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर गौर किया जाएगा। हमें ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि 18 नवंबर को PDM की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया साजिद बलोच। आयशा अहद और उनकी बेटी के खिलाफ लाहौर में बोगस चेक का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ओवरसीज रहनुमा नवीद शरीफ की तरफ से दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया आयशा अहद और उनकी बेटी के खिलाफ लाहौर में बोगस चेक का यह मुकदमा है। मुकदमा ओवरसीज रहनुमा नवीद शरीफ की तरफ से दर्ज किया गया है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने तुर्बत, गवादर और उमारा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और सरगर्मियों का जायजा लिया। तुर्बत आमद पर कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और उमारा के दौरे में कमांडर कोस्ट भी नेवल चीफ के हमरा थे। नेवल एयर स्टेशन तुर्बत आमद पर नेवल चीफ को नेवल एयर आर्म ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। घोटकी और कनकोट में कानून नाफिज करने वाले नाकाम। 15 दिनों में इलाके से 10 अफराद को अगवा कर लिया गया। तमाम अफराद को कच्चे के इलाके से अगवा किया गया है। घोटकी और कंदकोट में कानून नाफिज करने वाले नाकाम रहे। 15 दिनों में इलाके से 10 अफराद को अगवा कर लिया गया। तमाम अफराद को कच्चे के इलाके से अगवा किया गया है। अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं अमल में आई। घोटकी और कंदकोट में कानून नाफिज करने वाले नाकाम हो गए। 15 दिनों में इलाके से 10 अफराद को अगवा कर लिया गया, जबकि तमाम अफराद को कच्चे के इलाके ही से अगवा किया गया है। घोटकी और कंदकोट में कानून नाफिज करने वाले काम नहीं कर पा रहे। 15 दिनों में इलाके से 10 अफराद अगवा कर लिए गए। इलाका मकी और अहले खाना सरापा एहतजाज हैं। रफीक भुट्टो हमारे साथ हैं। रफीक, 10 अफराद को अगवा कर लिया गया है, कुछ पता नहीं लग सका और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? जी, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और सिंध के ये 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर और घोटकी, जिनकी सरहदें पंजाब और बलूचिस्तान से मिलती हैं। यहाँ से कश्मीर से 7 अफराद और घोटकी से 3 अफराद गुज़िश्ता 15 दिनों से अगवा हुए हैं और उनके लवाइक और उनके जो घर वाले हैं उनको तावान के लिए चिट्ठियां मिल रही हैं, फोन कॉल्स आ रही हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इन इजला के जो SSPs हैं, घोटकी के उमर तुफेल और कश्मीर के अमजद शेख, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि जो अगवा होने वाले हैं उनके जो वर्षा है वो बड़े परेशान हैं और वो घूम रहे हैं और अपीलें कर रहे हैं कुरान। शुक्रिया रफीक, तफसीलात के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक निकले। मुराद अली शाह के बाद 1.5 करोड़ मालियत की 2 गाड़ियां रुकन सिंध असम्बली फरियाल तारपुर 39 करोड़ रुपए से जायद असासों की मालिक निकली। मजीद तफसीलात ज़िशान अली भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान, हमें तफसीलन अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन
आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ने अराकीन सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक। मुराद अली शाह के पास 1.5 करोड़ मालियत की 2 गाड़ियां। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर 39 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक, जबकि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 10 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक निकले हैं। तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख से जायद असासों के मालिक निकले हैं। ज़ीशान भट्टी बताएगा किन के कितने असासे निकले। बिल्कुल, देखिए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं उसमें सिंध असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी 10 करोड़ 20 लाख से ज्यादा असासों के मालिक निकले हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह उनकी 23 करोड़ 35 लाख रुपए से ज्यादा असासे हैं। अगर बात की जाए केपी असम्बली की तो जो वज़ीर आला केपी हैं उनके असासे जो है अरबपति वो निकले हैं। 2 अरब 86 करोड़ से ज्यादा मालिक के उनके असासे हैं, जबकि उन्होंने कोई कर्जा शो नहीं किया। इस तरह अगर बात की जाए स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी की तो वो 5 करोड़ मालिक के असासों के मालिक निकले हैं। सिंध के सूबाई वज़रा की अगर बात की जाए तो सईद गनी 2 करोड़ 31 लाख। इसके अलावा सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह जो है 13 करोड़ से ज्यादा मालिक के असासों के मालिक हैं, और सिंध के सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर फयाल जो है वो। तफसीलात के लिए शुक्रिया ज़ीशान। टेलीकॉम कंपनी के टैक्स डिफॉल्ट का मामला है। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनी के बैंक अकाउंट्स खोलने से माजरत कर ली। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनी को 19 अरब रुपए टैक्स अदा करने की पेशकश कर दी। टेलीकॉम कंपनी को 75% टैक्स अदा करने पर बैंक अकाउंट्स खोलने की पेशकश की गई है। खबर से मुतल्लिक जानते हैं वकास अजीम से। वकास बताएगा इस मुतल्लिक। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टेलीकॉम की कंपनी के दरमियान जो टैक्स डिफॉल्ट का मामला है वो इस वक्त अभी डेडलॉक है उसके ऊपर, और टेलीकॉम कंपनी को ये कहा गया है कि अगर वो 75% अदायगी कर देती है तो उसके बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। 75% अदायगी का मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनी को तकरीबन 25 अरब रुपए में से 19 अरब रुपए की अदायगी करनी होगी, लेकिन टेलीकॉम की जो कंपनी है वो 19 अरब रुपए की बजाय सिर्फ और सिर्फ 5 अरब रुपए अदा करने के लिए राजी हुई है, जिस पर एफबीआर ने उनकी ये पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। और ये कहा गया है कि जब तक अदालती फैसला नहीं आता उस वक्त तक टेलीकॉम की जो कंपनी है उसके बैंक अकाउंट्स बंद रहेंगे। ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है, और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता उस वक्त तक जो टेलीकॉम कंपनी है उसके बैंक अकाउंट्स बंद रहेंगे, और अदालती फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनी से जो टैक्स की अदायगी है वो यकीनी बनाया जाएगा। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो बैंक अकाउंट्स बंद रहेंगे। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। तवील मुद्दत से ताखीर का शिकार कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की बहाली के लिए काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक और स्टेशन का मरम्मती काम किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त चनेसर हॉल स्टेशन पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। हबीब खान बताइएगा। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से 16 नवंबर से जो है वो कराची में सर्कुलर रेलवे पर जो है वो ट्रेन की बहाली के लिए जो है वो ऐलान किया गया है, जिसमें पीर से जो है वो पिपरी से औरंगी टाउन तक जो है वो ट्रेन जो चलाई जाएगी। इस हवाले से ट्रैक की बहाली और जो रेलवे स्टेशन हैं जो कि सर्कुलर रेलवे में शामिल रहेंगे उन पर बहाली का और मरम्मत का जो काम है वो इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं चनेसर हाल्ट स्टेशन पर, और इस वक्त मेरा कैमरामैन सज्जाद जो आपका मनाज़िर दिखा रहा है, तो ये टिकट वो काउंटर होगा जहाँ से जो टिकट घर होगा जहाँ से शहरी जो है मुसाफिर जो है वो आके टिकट ख़रीद सकेंगे। इसकी मरम्मत का रंग और रोगन का काम इस वक्त भी जारी है। जबकि अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर जो झाड़ियाँ और जो इस वक्त लग चुकी है, कई सालों से ये जो है वो आबाद नहीं है स्टेशन, तो उसकी सफाई और मरम्मत का जो काम है वो भी जारी है। रेलवेज़ की जानिब से यहाँ पर जो है वो अमला भेजा गया है सफाई, और साथ ही साथ जो यहाँ पर रंग और रोगन का काम है उसको भी किया जा रहा है। और रेलवेज़ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 16 नवंबर तक जो है वो कराची में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर रंग और रोगन समेत मरम्मत और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जो है वो काम मुकम्मल। शुक्रिया आपका। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट में सफर के लिए जू कार्ड की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। मुफ्त मिलने वाला कार्ड अब 150 रुपए में मिलेगा। तर्जुमान बीआरटी उमर खान का कहना है मुफ्त 4 लाख कार्ड तकसीम किए गए, लेकिन अब कार्ड के पैसे चार्ज किए जाएंगे। अजमत अली शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अजमत, मुफ्त मिलने वाला कार्ड अब खरीद कर इस्तेमाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट जो कि पहले ही दिन से तनकीद का
और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोबारा से खुलने के बाद फिर उसमें से कोई फ़नी ख़राबी आने की वजह से उसे मुअत्तल किया गया सर्विस को और दोबारा से अब खुल गया है। लेकिन अब जो ये बात सामने आ रही है कि जो ज़ू कार्ड था जिस पर सफ़र किया जाता था वो पहले 100 रुपये का था, लेकिन अब 250 में हकीकत क्या है हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान उमेर जो कि BRT के तर्जुमान से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उमेर भाई बताएगा कि क्या ये कार्ड जो था पहले फ्री था फिर 100 रुपये का अब 250 रुपये पे पहुंच गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बताऊं कि डे 1 से जो नॉन फ्री जू कार्ड की प्राइस है वो 150 रुपये है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। ना तो BRT पेशावर में किसी किराए में किसी भी किस्म का कोई रद्द-बदल किया, 1 रुपये का इजाफा नहीं है। ये गैर मुसद्दका इतलात और अफवाहें हैं। जो फ्री कार्ड थे शुरू में जो अगस्त से हमने तकसीम करना शुरू किया, तकरीबन 4 लाख जो फ्री जू कार्ड थे हमने तकसीम किया, उसका कोटा एक्सपायर हो गया, कोटा मुकम्मल हो गया। तो अब सिर्फ आवाम को नॉन फ्री जू कार्ड अवेलेबल है जिसकी प्राइस 150 रुपये है। इसमें लोग अपनी मर्जी से इसमें क्रेडिट डलवा सकते हैं, 50 का, 100 का, 200 का, जितनी उनकी स्वाबदीद है उसकी उनकी स्वाबदीद के ऊपर डलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने उमेर की बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि जो कार्ड है वो 150 रुपये का और बैलेंस जितना मर्जी आप डाल लें। जो कि 100 रुपये में कार्ड था वो बैलेंस के हिसाब से पहले जो था मिल रहा था, वो फ्री कार्ड थे और 100 रुपये बैलेंस के साथ 100 रुपये में मिल रहा था, जो कि अब 150 रुपये। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में एंटी करप्शन का गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी करप्शन पंजाब और जिले इंतजामिया सियालकोट ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। 62 सियासी शख्सियात की 13 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें सरबमोहर कर दी गई हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं। रिजवान बताएगा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की टीम ने जिला इंतजामिया सियालकोट और पुलिस के हमरा मिलके सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए वहां पे 62 सियासी शख्सियात की 13 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनके दफातर सरबमोहर कर दिए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की अहलिया और उनके साथ साथ साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर, मुस्लिम लीग नून के साबिक MP राना लियाकत अली, चौधरी अरशद वड़ायच और मनशा भट्ट की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज शामिल हैं जिनके दफातर जो हैं वो एंटी करप्शन की टीमों ने सरबमोहर किए हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक जिला इंतजामिया सियालकोट ने 62 सियासी शख्सियात की गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियों के हवाले से जो है वो रेफरेंस मुरतब करके एंटी करप्शन को भिजवाया था और इन तमाम हाउसिंग स्कीमों ने नक्शाजात और कन्वर्जन फीस की मद में एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। मौसम और आबो हवा की बात की जाए तो लाहौर का मतला गर्द आलूद हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बादलों ने भी लाहौर का घेराव कर लिया है। आइंदा हफ्ते लाहौर में बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम और माहौलियाती तब्दीलियों पर बात करते हैं सादिया खान से। सादिया, हमें बताइएगा। जी हाँ, लाहौर में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। आज भी लाहौर में हवाओं के साथ बादल जो हैं वो लाहौर का घेराव किए हुए हैं। और अगर बात करते हैं कि ये बादल कब बरसेंगे तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अच्छी खबर है शहर लाहौर के लिए कि आने वाले हफ्ते में लाहौर समेत बलाई पंजाब में हल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से स्मोक समेत दीगर जो मसाइल हैं उनमें कुछ कमी देखने में आएगी। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 250 रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से लगाए जाने वाली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीनरी के हिसाब से, तो उनके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में गर्द जो है वो अटी हुई है और लाहौर आलूदा तरीन शहर है। लाहौर का जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो 350 रिकॉर्ड की गई है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में आने वाले हफ्ते में हल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल का वक्ती तौर पर कुछ उसमें बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ साथ बुरी खबर शहरियों के लिए यह है कि दिसंबर का आगाज़ जो है वो एक तो सर्द मौसम के साथ होगा, लेकिन इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल जो हैं वो भी संगीन तरीन हो जाएंगे। तो आज लाहौर का टेम्परेचर दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो रात के औकात में 16 से 18 रहने का इम्कान है। जी सादिया, बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। मोहम्मद रमजान, लाहौर की तरह फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा है। फैसलाबाद ज़िला का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बिगड़ चुका है और एयर विजुअल के मुताबिक इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 402 तक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज़ यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 पॉइंट्स पर था और जो तहकीकाती इदारे हैं उनके मुताबिक फैसलाबाद समेत पाकिस्तान ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ पर इसकी इंतहाई हद 149 पॉइंट्स हो सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं GTS चौक में,
जहां पर उस्मान मेरे अकब में दिखा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और विजिबिलिटी इस वक्त महकमा जो मौसमियात है उनके मुताबिक तकरीबन 800 मीटर तक रह चुकी है और महसूस ये हो रहा है कि आने वाले वक्त में ये स्मॉग जो है इसकी शिद्दत बढ़ेगी, क्योंकि फैसलाबाद में अभी भी जो फैक्ट्रीज़ हैं, भट्टे हैं और इसके साथ साथ धुआं उगलने वाली ट्रांसपोर्ट वो सड़कों पर मौजूद है, जिस वजह से फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बिगड़ रहा है और विजिबिलिटी कम हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आम दिनों में यही विजिबिलिटी 2000 मीटर से 3000 मीटर तक होती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जब से स्मोग ने अपने असरात दिखाना शुरू किए हैं, फैसलाबाद में स्मोग के बायस जो है वो विजिबिलिटी मुतासर हो रही है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने स्मोग के दौरान जो है वो खुले आसमान तले कम से कम निकलने की जो है वो हिदायत भी की है और ये भी तलकीन की है कि शहरी जो हैं वो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस सूरत हाल से जो है वो ठीक है। रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, फैसलाबाद में स्मोग के असरात बढ़ने लगे। माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी निकलने से रोक दिया है। बाहर जाएं तो मास्क और चश्मों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लापरवाही पर शहरी सांस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। मज़ीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से, जो इस वक्त माहिर मेडिसिन के साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, क्या कहना है इनका? रात जो है बढ़ चुके हैं, ऐसे में जो शहरी हैं वो स्मोक से मुतासर हो सकते हैं और डॉक्टरों की जानिब से भी शहरियों को जो है मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो स्मोक से बचें। शहरी किस तरह स्मोक से बच सकते हैं और कौन सी बीमारियां जो है वो उससे असरअंदाज हो सकते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर माहिर मेडिसिन डॉक्टर आरफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इसमें? स्मोक से जो है सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग हो रहे हैं जो कि जिनको पहले सांस की तकलीफ़ है। इसके अलावा एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो जब निकलते हैं तो उनको सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। सांस की बीमारियों के साथ गला ख़राब होना, इसके अलावा आपकी आंखें भी मुतासर हो सकती है और उससे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जिनको पहले दमे का मर्ज़ है या वो सांस की बीमारियों में मुब्तला है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप मास्क पहन कर घर से निकलें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने मुँह और हाथ को धोया करें ताकि वाटर से अपने जो डस्ट या जो आपके पार्टिकल्स आए फेस पे वो वॉश हो सके। हाँ जी बिल्कुल, स्मोक से बचने के लिए शहरियों को जो है वो बिला वजह घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी ज़रूरी काम से निकलें तो चेहरे पे जो है वो मास्क का इस्तेमाल और आंखों पे जो है चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और इसके अलावा हाथ और मुँह को जो है वो बार बार धोते रहें ताकि स्मोक से जो है वो बचा जा सके। जी खैरपुर नाथर शाह में मुख्तलिफ तंजीमें 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए 24 न्यूज़ के नशियात बहाल करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं फयाज जाफरी से। जी फयाज, बताए गए एहतजाज से मुतालिक। 24 न्यूज़ की नशरियात की बंदिश के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी समेत दर्जी यूनियन, कौमी अवामी तहरीक STP और सिविल सोसाइटी की जानिब से इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि और हक और सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। 24 न्यूज़ जो है हक और सच की आवाज़ है, जिसकी बंदिश के खिलाफ इस वक्त ये जो मुख्तलिफ जो तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उनका ये मुतालबा है कि 24 न्यूज़ की नशरियात जो कि फौरी बहाल की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो इन्होंने पाबंदी जो पैमाने लगाई है 24 न्यूज़ पे फौरी तौर पे ख़त्म की जाए, क्योंकि 24 न्यूज़ ने हमेशा सच को उजागर किया है और गरीबों को आवाज़ को जो है उनको बुलंद किया है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो 2 माह से लगी हुई पाबंदी को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की बंदिश की जो है ना शदीद मजम्मत की जा रही है और इस वक्त खैरपुर नाथन शाह में दर्जी यूनियन, कौमी अवामी तहरीक STP और दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ जो है ना पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि 24 न्यूज़ पर जो कि गुज़श्ता 2 माह से बंदिश को बहाल करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कंबर और कंडियारों में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है 24 न्यूज़ की बंदिश सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। आपको बता रहे हैं कंबर और कंडियारों में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। गुजरावाला में पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जियालो ने सैटेलाइट टाउन से गोंडावाला अड्डा तक रैली निकाली। गुजरावाला पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ होंगे। जाहिद, बताएगा इसके खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की नशरियात की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर के जो साफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी
गुजरांवाला की जानब से भी 24 न्यूज़ से ज़ाहिर यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई है। यहाँ पर जियालों की बड़ी तादाद इस रैली में शरीक हैं। नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ की नशरियात को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए साबिक MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां सऊदुल हसन डार हैं। ये जो ज़ियाउल हक की बाक़ियात है, इमरान खान जैसे उसने चैनलों पर पाबंदी लगाई थी, इसी तरह ये भी चैनलों पर पाबंदी लगा रहा है। 24 चैनल जो है अवाम की आवाज़ है, गरीब अवाम की आवाज़ है, मज़दूर की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है और इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मज़दूरों की, गयूर अवाम की आवाज़ है और इस पर पाबंदी लगाना ये सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब को $2 अरब वापस किए जाएं या मजीद मोहलत मिलेगी? आइंदा माह फैसला मुतवक्के है। IMF माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान 3 साल तक सऊदी अरब को रकम वापस नहीं करेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। अवैस, तफसीलें आगाह कीजिएगा। अवैस दोबारा नाम करते हैं, सऊदी अरब के $2 अरब वापस किए जाएं या फिर मजीद मोहलत मिलेगी? आइंदा माह फैसला मुतवक्के है। IMF माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान 3 साल तक सऊदी अरब को रकम वापस नहीं करेगा। IMF माहिदे के मुताबिक चीन, UAE और सऊदीया को 3 साल बाद कर्ज वापस करना होंगे। अवैस बताएगा इस बारे में। जी, जो पाकिस्तान ने UAE को 2 और चीन को 3 अरब और सऊदीया और UAE से $4 अरब वसूल किए। फरवरी 2021 तक जो है वो 2 साल हो जाएंगे और सऊदी अरब ने 1 साल के लिए कर्ज मौखर ना किया तो फरवरी 2021 तक अदायगी करना होगी। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन और UAE को कर्जों को मौखर करने के लिए दरख्वास्त। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अवैस। कराची बराह रास्त लिए चलेंगे, ख्वाजा इज़ारुल हसन मीडिया से बात कर रहे हैं। गैर मकामी पुलिस है, यहाँ तक के चोर भिखारी पुलिस सब कराची से बाहर की। तो पूरे पाकिस्तान के तजर्बे कराची पे होते हैं। आज किमाड़ी के ऊपर हम गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर किमाड़ी के बाद हम आगे ये इस बात के ख्वाहिशमंद हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमने जमा कराया। एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए आइन के आर्टिकल 140A के तहत, जिसके बाद इंतज़ामी, सियासी और माली इख्तियार हो। इख्तियार तो वज़ीर आला अपने पास रखते हैं, चाहे वह मेयर का हो या UC चेयरमैन का हो या सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो, और ज़िले बनाए चले जा रहे हैं। और जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि ये सियासी हल्का बनाने के लिए ज़िला बनाया गया है, अपने MNAs MPAs को मजबूत करने के लिए ज़िला बनाया गया है, ये धांधली करने के लिए ज़िला बनाया गया है। बहरहाल असेंबलियां तो इनकी बनी हैं औताक। PTI भी अक्सरियत हासिल करके असेंबलियों में। MQM के रहनुमा मीडिया से बात करते हैं। आपने मुलाहिजा के आगे बढ़ते हैं। अद्वियात साज कंपनी कैजन फार्मास्यूटिकल की तैयार करदा मेडिसिन ट्रोफन सस्पेंशन गैर मयारी करार दे दी गई। रैप ने मज़कूरा मेडिसिन के गैर मयारी होने बारे बाज़ाब्ता मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात सबा वज़ीर से जान लेते हैं। सबा, मज़ीद क्या कहा गया है? आज बिल्कुल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कैजन फार्मास्यूटिकल के तैयार करदा टोफन सस्पेंशन आइब्रोफिन जो है जो इस्तेमाल होती है उसको गैर मयारी करार दे दिया है। ड्रैप ने मज़कूरा दवा गैर मयारी होने के बारे में बाज़ाब्ता मेडिकल प्रोडक्ट जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया है और मज़कूरा दवा को मैन्युफैक्चरिंग तारीख जो है 2020 जबकि एक्सपायरी तारीख मई 2022 है, उसके हवाले से भी अलर्ट जारी करके तमाम मेडिकल स्टोर से वो दवा जो है वो वापस मंगवा ली गई है। ड्रैप का कहना है कि ये दवा जो है गैर मयारी है, जिसको इस्तेमाल नहीं करना। और अद्वैया साज कंपनी तमाम सेल्स ऑफिसर, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अलर्ट जारी किया गया है कि जहाँ जहाँ पर ये दवा है उसको इस्तेमाल ना किया जाए और उसको कंपनी। बहुत शुक्रिया सबा। 24 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।